आज मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि हमारे घर में शादी थी, वो भी मेरी ननंद की। लेकिन मैं उसके लिए बहुत उदास थी। मेरे शौहर को अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, पर मैं जानती थी कि आज उसकी शादी है, फिर भी वो खुश नहीं रहेगी। सब कुछ जैसे भी होना था वो हो गया। उसकी शादी हो गई। वो हमारे घर में ही रुकने वाली थी, क्योंकि कुछ मामला ही इस तरह के थे। लेकिन जब मैं अपने कमरे में आई तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अपने कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरी ननंद दुल्हन बनकर बैठी थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे लगा कि शायद उसको कोई काम होगा या उसको मुझसे कोई बात करनी होगी, लेकिन उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मैं तो आज इस कमरे में तुम्हारे साथ ही। मेरा नाम रूबीना है। मैं बहुत अमीर खानदान से थी। मेरा शौहर मेरे बाबा के ऑफिस में काम करता था, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मैंने अपने बाबा को इसके बारे में बताया तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि एक मामूली इंसान से तुम्हें मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कि वो मामूली इंसान नहीं, आपकी बेटी की खुशी है, और फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको मामूली इंसान से हटाकर एक कामयाब इंसान तो बना ही सकते हैं। मेरे बाबा इस बात पर खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे पता था कि मेरे बाबा मेरी बात मानेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मेरे शौहर को नौकरी दी, घर बनाकर दिया, यहाँ तक कि उसे गाड़ी भी लेकर दी। अब इस बात को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी थी। फिर भी मेरी ससुराल वाले मेरी इज्जत करते थे। वो मुझसे डरते थे, मेरे सामने मेरे आगे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि आज उनके पास जो कुछ भी था वो मेरे बाबा का दिया हुआ था। लेकिन अब चीजें पुरानी हो गई थी। मेरे बाबा का कारोबार भी बहुत थोड़ा रह गया था। वो नई चीजें लेकर नहीं दे सकते थे। गाड़ी भी अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और घर भी टूटने लगा था। पहले वो हमें महीने का खर्चा भी दिया करते थे, लेकिन पिछले महीने से उन्होंने बंद कर दिया। इस बात पर मेरी सास ने मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाई थी। एक दिन मेरी सास को मैंने ये कहते हुए सुन लिया कि तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। तेरी पत्नी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती और अब तो वो बूढ़ी लगने लगी है, लेकिन तू तो अभी जवान है। मेरा शौहर वाकई जवान लगता था, क्योंकि वो दुबला पतला था और वो अपना बहुत ख्याल रखता था। और फिर उसने जिंदगी में कोई काम तो किया नहीं था, तो उसको किस बात की टेंशन थी? सब कुछ तो मेरे बाबा ने बनाकर दे दिया था, लेकिन मुझ पर तो सारा ससुराल पड़ा था। मैंने ससुराल को झेला था, इसलिए मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी थी, क्योंकि मैं हर टाइम परेशान रहती थी। ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ते थे। सारा कुछ मेरे बाबा का था। ये लोग चीजें बेदर्दी से यूज करते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन उनको तो किसी बात की परवाह ही नहीं थी। ये चीजें तोड़ते थे, पैसों को बेदर्दी से यूज करते थे। मेरे देवर ने एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और वापस लाकर हमें दे दी, और कहने लगा कि जिसने गाड़ी दी है उसी को कहो कि ठीक करवा कर दे। इसी तरह मेरी सास घर का ख्याल नहीं रखती थी, और पैसे भी जो मेरे बाबा भेजते थे वो फौरन ही खत्म हो जाते थे, और मुझे खुद उनसे अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। मेरे शौहर की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, और अब मेरी सास का ये कहना कि तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सजा थी। मैं फौरन ही उनके सामने आ गई। मैंने कहा कि मैंने आपकी बात सुन ली है, और अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर में आप लोगों को माफ नहीं करूंगी और सब कुछ छीन कर ले जाऊंगी, सड़क पर ले जाऊंगी तुम सबको। मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। इतना तो मैं बोल ही सकती थी, मैंने उन लोगों के साथ 10 साल से ज्यादा वक्त गुजारा था। क्या मैं इतना नहीं बोल सकती थी? मेरी सास तो बुरी तरह डर गई। उन्होंने कहा कि ये औरत तो पागल है, ये वाकई हमसे सब कुछ छीन लेगी। बेटा अब क्या करें? अगर तुझे औलाद चाहिए तो इसको इस घर से निकलना ही पड़ेगा। मेरे शौहर ने कहा कि अगर इसको घर से निकाला तो ये घर भी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये घर भी तो इसी का है और सब कुछ इसके बाप ने लेकर दिया है। मेरी सास का कहना था कि फिर क्या मैं तेरी औलाद की शक्ल नहीं देख पाऊंगी? ये तो अजीब बला चिपक गई हमें। सब कुछ देकर अब क्या हमसे हमारे छोटे छोटे सपने भी छीन लेगी? इस औरत से जान छुड़ाने का कोई तरीका सोचो। मैंने ये सारी बातें सुन ली और अपने पति को कहा कि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सच में आपसे सब कुछ छीन लूंगी, सड़क पर ले आऊंगी। मेरे बाबा कमजोर और बीमार हो चुके थे। मैंने उनको ये बात बताई तो मुझे लगा कि वो मुझे कोई अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अच्छा नसीब नहीं खरीद सकता। अगर खरीद सकता तो मैं अपने आप को बेचकर खरीद लेता। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया ये सोचकर कि तुम्हारी इज्जत होगी, लेकिन जो लड़कियां मोहब्बत की शादी करके जाती है उनकी इज्जत नहीं होती,
लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हें औलाद से महरूम रखा है और उनको यही बात मिल गई और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि बातें करेंगे तो क्या हो गया, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं होता, हम पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं, हम ऐसी थोड़ी ही करते हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह जल्द ही तुम्हारी गोद भर दे ताकि उनका ये बहाना भी खत्म हो जाए। मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे बाबा ठीक कह रहे थे। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं था कि ऐसा होता तो मैं उनको घर से निकाल देती। मैं उनको कैसे उस घर से निकाल पाती, वो कभी भी घर खाली नहीं करते। और अब उस घर में रह ही क्या गया था, सब कुछ तो वो लोग खत्म कर चुके थे। दीवारों से चूना उतरने लगा था, छत टपकने लगी थी। उन्होंने उस घर को बेदर्दी से यूज किया था, हर चीज को ही बेदर्दी से यूज किया था। एक दिन घर में एक औरत आई जिसको मैंने पहले भी देखा हुआ था, लेकिन एक शादी में देखा था। और बहुत दूर से मेरी सास ने कहा कि ये मेरे भाई की बेटी है और तुम्हारे पति की बहन जैसी है। अब से ये इसी घर में रहेगी क्योंकि इसको इसके पति ने तलाक दे दी है और सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उस औरत को देखा तो उस शक्ल से मुझे बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, तो वो कहने लगी कि 3 महीने हुए थे। मैंने कहा कि 3 महीने में तुम्हें तलाक कैसे हो गई, ऐसी भी कौन सी बात हुई। उसने कहा कि ऐसी ही बात है, जो लोग बुरे होते हैं वो इसी तरह करते हैं, लोग तो एक दिन में भी तलाक देते हैं। इसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, ना ही उसके लहजे में, लेकिन वो कहानी ऐसे सुना रही थी जैसे बहुत दुख भरी कहानी है। जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो भी इतना ज्यादा बुरा, तो वो अपनी कहानी बहुत खोल खोल कर सुनाता है, रोता है, बिलखता है। लेकिन वो सारी बात खोल कर नहीं बता रही थी, बस उसने इतना कहा कि उसे तलाक हो गई है, वजह भी नहीं बताई और हमारे घर में रहने लगी। मैंने अपने शोहर से कहा कि अब क्या मेरे घर में आपके गरीब यतीम रिश्तेदार भी रहने के लिए आएंगे। मैं मानती हूँ कि शायद मेरी ये बात गलत थी, लेकिन अपनी चीज को अपना कहना क्या गलत है। मैं हमेशा यही कहती थी कि ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, और अब इन लोगों को इस चीज की आदत हो गई थी, लेकिन ख्याल तो वो फिर भी नहीं करते थे। इसके अलावा भी मेरे बाबा ने इस घर में हजारों चीजें भरी थी। इस घर का सारा सामान, बर्तन, पर्दे, बिस्तर, सोफे, सब कुछ मेरे बाबा के दिए हुए थे। मेरी सास के पास तो कुछ भी नहीं था। ये लोग चारपाइयों पर सोते थे और जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। उसने कहा कि कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन घर में कुछ लोग आए और उस लड़की के साथ गेस्ट रूम में बैठे थे। मैंने कहा कि मैं देख कर आती हूँ, तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, तुम्हारा उन लोगों से पर्दा है, तुम वहां पर नहीं जाना, क्योंकि ये लोग मेरी माँ की तरफ के रिश्तेदार हैं, हमारा उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में मेरी सास ने कहा कि उसके शौहर ने उसे गुस्से में तलाक दे दी है। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, इस तरह के लोग हैं, लोगों की बेटियों को मजाक बनाया हुआ है। पहले गुस्से में तलाक दे दी और अब कहते हैं कि हलाला करवाना है। हलाला मर्द के लिए सजा होती है, लेकिन औरत के लिए भी किसी सजा से कम नहीं होती। उस बेचारी पर क्या गुजरेगी, मुझे अब इससे हमदर्दी होने लगी थी। और वो भी अच्छी थी, घर के छोटे मोटे काम भी करती थी और मेरे लिए चाय भी रोज बनाया करती थी। रोज उसको पता होता था कि इस टाइम पर मैं चाय पीती हूँ, तो वो मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती थी। मेरी सास को तो कभी मेरा एहसास ही नहीं हुआ था, उसकी तुलना में वो बहुत अच्छी थी, कम से कम मेरा एहसास तो करती थी। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी थी। जब मैंने कहा कि उसकी शादी उसी आदमी से क्यों करवा रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं करवाते, तो मेरे पति ने कहा कि पागल हो गई हो क्या, किसी और से करवाएंगे तो भी एक ही बात है, कम से कम ये उसका अपना शौहर तो है। मैंने कहा कि अपना शौहर नहीं है, तलाक दे चुका है वो। उसने कहा कि तुम नहीं समझती हो, उसके भी बच्चे नहीं हैं जैसे तुम्हारे नहीं है। ऐसी औरतों को दोबारा कोई भी अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं होता। मैंने कहा कि आप मुझे ताने दे रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हें हर बात क्यों बुरी लगने लगी है। मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, बस एक हकीकत बता रहा हूँ। अब किसी और से शादी करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, तो फिर अगर वो भी इसको तलाक दे देगा तो क्या होगा। कम से कम इस शौहर को पता तो है कि बच्चे पैदा नहीं हो सकते, फिर भी ये बेचारा शादी के लिए तैयार है। मैंने कहा कि उसको बेचारा कहने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि उसने गलती की, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको सजा भी तो मिल रही है। हलाला मर्द के लिए बहुत बड़ी सजा होती है। मैंने कहा कि किससे हलाला करवा रहे हैं, तो मेरे पति ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि वो ये काम करने को तैयार है, वो घर पर नहीं आएगा, वो औरतों से दूर दूर रहता है, वैसे भी उसके साथ तुम सबका पर्दा है, बस वो मस्जिद में बैठेगा और वो घर में बैठेगी और निकाह की रस्म करवा देंगे और ये हमारे ही घर में रहेगी, क्योंकि इसका ना कोई अपना है और ना कोई घर है।
मैंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सजा सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि औरत के लिए भी होती है। मेरे शौहर ने कहा कि कोई क्या कर सकता है, कुछ ऐसी बातें और मामलात हैं जो बहुत कठिन है, लेकिन उनके अपने फायदे भी हैं। अगर एक बीवी से आपको औलाद नहीं मिल रही तो दूसरी शादी कर सकता है, क्योंकि मर्द को औलाद की जरूरत होती है, औलाद मर्द की ही कहलाती है और वो बच्चे पैदा करना चाहता है। मैंने कहा कि ये बार बार आपकी बात घूम फिर कर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? अगर मैं अभी तक आपको औलाद नहीं दे सकी हूँ तो इसके अलावा मैंने आपको क्या कुछ नहीं दिया है? क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? मेरे शौहर ने कहा कि तुम हमेशा चीजों को गिनती हो। मैंने कहा कि मैं चीजों को गिनती हूँ क्योंकि मैं हकीकत की दुनिया में रहती हूँ और आप भी इस हकीकत को अपनाए। आप इन सब चीजों में से एक भी चीज लेने की हैसियत नहीं रखते थे। जब मैं आई थी आपके पास 2 सूट थे, चारपाई पर आप लोग सोते थे, जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। मैंने आप लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी है और आप लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा शौहर मुस्कुराने लगा कि शायद मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। मैंने कहा कि ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरी जिंदगी को बदलकर बुरा बना दिया है, जबकि मेरी पहली जिंदगी बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि अच्छा भी ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें तो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है। घर में निकाह हो रहा है, छोटी सी रस्म है, लेकिन शाम को बहुत सारे काम होंगे। अजरा का भी ख्याल रखना, वो कहीं बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाए। उसको हिम्मत देती रहना, तसल्ली देती रहना। मैंने देखा है तुम्हारी उसके साथ काफी दोस्ती हो गई है। मैंने कहा कि हाँ, अच्छी औरत है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। औरत के साथ हमेशा मर्द ही बुरा करता है। हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, मैं उससे पूछ रही थी कि तुमने कोई चीज लेनी है तो बता दो, हलाला ही सही, लेकिन किसी चीज की जरूरत तो हो ही सकती है। उसने जब मुझसे थोड़ी देर बात की तो कहने लगी कि आप तो बहुत अच्छी औरत हैं। मैंने तो आपके बारे में ऐसा सुना था कि जैसे आप बहुत ही बुरी हैं। मुझे तो ये बातें बताई थी कि आप बहुत जल्लाद हैं। मैंने कहा कि आपको किसने कही ये बातें? तो वो खामोश हो गई। जाहिर है ये मेरी सास का काम होगा। मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन हमेशा गलत बात पर, और गलत बात पर किसको गुस्सा नहीं आता। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, बस आप कभी भी गुस्सा मत किया करे, गुस्सा करने से इंसान का अपना खून भी जलता है। मैंने उसे कहा कि तुम कैसे उस इंसान से दोबारा शादी कर सकती हो जिसने तुम्हें इस कदर परेशान किया हो, यहाँ तक कि तुम्हें तलाक दे दी, और तुम उससे दोबारा से शादी कर रही हो। उसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, फिर कौन मुझसे शादी करेगा? कम से कम वो मुझसे शादी करने को तैयार तो है। मैंने कहा कि अगर उसने दोबारा से तलाक दी फिर क्या करोगी? फिर हलाला करोगी? इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मैं ऐसी बात नहीं सोचना चाहती जिसका कोई जवाब ही ना हो। मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो दिन आ गया जब उसका निकाह करवाना था। लड़के को तो हमने देखा ही नहीं था, पता नहीं वो कौन था। मेरे पति ने कहा था कि उससे हम सब का पर्दा है, क्योंकि वो उनका दोस्त है, कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए वो बाहर मस्जिद में ही बैठेगा। लेकिन सुबह सुबह ही एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास अपना लाल कलर का जोड़ा इस्त्री कर रही थी, जो उन्होंने अपने निकाह पर पहना था और मेरी शादी पर भी पहना था। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? तो वो कहने लगी कि घर में शादी है, तैयारी ना करूं। मैंने कहा कि अम्मी, शादी नहीं है, ये हलाला हो रहा है, और जिसके साथ हो रहा है उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान है और आप यहाँ पर खड़ी होकर अपनी तैयारियां कर रही हैं, लाल रंग के जोड़े पहन रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो खुशियां मनाऊंगी। इस घर में वैसे भी है ही क्या, ना तो कोई बच्चा है जिसके साथ मैं बैठकर खेल सकूं। तुम्हारा भी मुंह हमेशा बना रहता है, मेरा बेटा भी अपने कामों में लगा रहता है, मेरा भी दिल नहीं कर सकता क्या मैं थोड़ी सी खुशी मना लूं? मैंने कहा कि खुशी वहां मनाई जाती है जहां खुशी होती है, ये खुशी का मौका नहीं है। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अजरा ने बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा बेड पर रखा हुआ था और वो भी तैयारी में लगी थी। मैंने कहा कि इतना खूबसूरत जोड़ा है, मुझे तो लगा कि सादे कपड़ों में ही निकाह हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ, वो जिस लड़के के साथ हलाला करवा रहे हैं उसने ये शर्त रखी थी कि दुल्हन को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए और हलाले को ऐसा ना समझा जाए कि जैसे कोई सजा हो रही है, क्योंकि उस शख्स की अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने कहा कि तुम्हें पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हलाला करने के नाम पर लड़की से शादी कर लेते हैं और उसके बाद तलाक देने से मना कर देते हैं। ये बात वैसे बहुत बड़ी थी और ऐसा हो भी सकता था। मैंने ऐसा पहले भी होते हुए सुना था। मेरी एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि मेरी दोस्त उस आदमी के साथ ही रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने उसको तलाक दी थी। उसके शौहर ने हलाला करवाया और उस औरत ने दोबारा अपने पिछले शौहर के पास जाने से मना कर दिया और फिर वो दोनों एक साथ रहने लगे।
अजरा के लिए ये बात बहुत ज्यादा अजीब होनी चाहिए थी। वो डरती या वो कहती कि नहीं नहीं भाभी, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन वो खामोश थी। मैंने कहा कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं, ऊपर से तुम्हें इतना सजा रहे हैं। इस बात पर भी उसे बुरा नहीं लगा, वो तो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। दरअसल जब मेरी शादी पहली बार हुई थी तो मैं दुल्हन बनी थी। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे और हमारी शादी भी बड़े झगड़ों के बाद हुई थी, इसलिए सोच रही हूँ कि चलो इस बार दुल्हन ही बन जाऊं। मैंने कहा कि औरत वाकई बहुत अजीब होती है, छोटी छोटी खुशियां होती हैं इसकी जो उसको मिलती नहीं है, तो फिर वो अजीब तरीके से उनको हासिल करती है। जब तुम्हें दुल्हन बनना था तब तुम्हें दुल्हन नहीं बनाया जा रहा है। किस्मत भी बड़ी अजीब है, क्या कह सकते हैं। खैर तुम तैयार हो जाओ। मैं सारे मामलात देख रही थी। घर में खाना भी बन रहा था, जो गवाह आते उन्हें खाना भी खा के जाना था। मौलवी साहब के लिए भी खाना बनाना था। मेरा पति किचन में आया तो उसने कहा कि अच्छी लग रही हो और इतने सारे काम कर रही हो, तुम्हारा बहुत तो शुक्रिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब इस घर में आ गई है तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि तुम बुरी औरत नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत की है तभी तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। बस मैं औलाद की वजह से परेशान रहता हूँ, लेकिन अल्लाह का करम होगा, हमें औलाद भी मिल जाएगी। मैंने कहा कि अल्लाह करेगा, जबकि मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होने वाली और औलाद होने के चांस बहुत ज्यादा कम थे। मुझे पता था कि शायद मैं भी अपने पति के साथ गलत कर रही थी कि उसे दूसरी शादी नहीं करने देती थी। अगर मेरे साथ ऐसा कोई मामला था तो मुझे उसे बता देना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा पति नहीं था, मेरा महबूब था जिससे मैंने मोहब्बत की थी और उसके बाद उससे शादी की थी। वो अपनी जगह ठीक था, मैं अपनी जगह ठीक थी। शायद जिंदगी में सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो गलत बना दिए जाते हैं और कुछ लोगों के लिए गलत बन जाते हैं। हम कुछ लोगों को ये कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, जबकि वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे होते हैं। अगर एक इंसान किसी जगह काम करता है और रोज वहां से पैसों में ताक लगाता है तो शायद वो ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए करता हो। अगर कोई इंसान चोरी करता है तो शायद उसके पीछे भी खाने वाले 1000 लोग हों। कोई सख्त रवैया अपनाता है और कहता है कि मेरा काम फौरन करो, तो इसलिए क्योंकि उस काम के ऊपर उसकी जिंदगी और मौत निर्भर रहती है। इंसान बड़ा ही अजीब है। अजरा तैयार हो गई और उसको एक कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब आ गए। उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। उसके बाद वो साइन करवाने आए। निकाह हो गया। अजरा के चेहरे पर निकाह होते ही अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझे कहा, एक कप चाय मिल जाए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने हुक्म दिया। फिर मैंने कहा कि अब वो दुल्हन बनी बैठी हुई है, वो खुद तो उठकर चाय नहीं बना सकती। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो अपने कमरे में बैठी थी जहां थोड़ी देर बाद उसका शोहर आने वाला था, क्योंकि अभी तो रात होने में 2-4 घंटे थे। मैंने बाकी के काम निपटाए, सबके मामलात देखे, सबको खाना खिलाया, कपड़े बदले। रात को मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। एक बार अजरा के कमरे में गई कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। उसके बाद मैं अपने कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अजरा मेरे कमरे में बैठी थी, मेरे बिस्तर पर, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या वो कमरा पसंद नहीं आया जो तुम यहाँ पर आ गई हो? मैं हैरान थी कि उसको इतनी तमीज नहीं है कि ये मेरा बेडरूम है, ये यहाँ पर आकर क्यों बैठ गई। उसने कहा कि मैं तो यहीं पर बैठूंगी क्योंकि अब यही मेरी जगह है। मैं समझी नहीं कि वो क्या कहना चाहती है। थोड़ी देर के बाद मेरी सास वहां पर आ गई और मेरा शौहर भी। मेरी सास ने कहा कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, इसलिए तो सुबह अच्छे से तैयार हो रही थी क्योंकि मेरे अपने बेटे की शादी थी। उनकी माँ की जबान से शब्द निकले तो हम हैरान रह गए। मेरे शौहर ने कहा कि तुम कभी मेरी शादी न करवाने देती, जबकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात मैंने डॉक्टर से पूछ ली थी, इसलिए हमने तुमसे झूठ बोला। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बीवी है। इसका हलाला नहीं हो रहा है, बल्कि इसका मेरे साथ निकाह हुआ है। अब ये मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन है। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में किसी ने गरम गरम शीशा डाल दिया है। मैं ही उसको तैयार करवा रही थी, उसके सारे इंतजाम खुद ही कर रही थी, सबको खाना खिला रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि दरअसल मेरे अपने शोहर की दूसरी शादी हो रही थी। मैं जमीन पर ऐसी गिरी जैसे मेरी टांगों ने जवाब दे दिया हो और मैं बेहोश हो गई। और मुझे होश आया तो मैं अपने बाबा के घर पर थी। मैंने अपने बाबा को सब कुछ बताया। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो तो पहले ही कहते थे कि तुम औलाद नहीं पैदा कर सकती तो तुम्हारा शौहर देर सवेर यही करेगा, और वो वाकई यही कर गुजरा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बहुत ज्यादा परेशानी थी,
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी सास को बुरी बुरी बातें सुनाई, अपने शौहर के सामने गुस्से का इजहार किया। उसको नई नई बीवी मिली थी, फिर भी वो मुझे 2 बार लेने के लिए आया। मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि अब तुम चली जाओ, क्योंकि अब वो दोबारा नहीं आएगा। वो तुम्हें लेने के लिए आता है, इसका मतलब है कि वो अभी भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। मैंने कहा कि आप उनसे वो सब कुछ ले लो जो आपने उन्हें दिया है। मेरे बाबा ने कहा कि मैं उनसे सब कुछ ले भी लूं तो मैं तुम्हें तो सब कुछ नहीं दे सकता हूं। तुम्हारे अंदर ही कमी है बेटा, तुम वापस चली जाओ। मैंने अपना गुरूर, अपनी अना, अपनी इज्जत सब कुछ एक तरफ रखा और मैं वापस चली गई। वापस गई तो अजरा ने घर पर कब्जा कर रखा था। वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे ये उसका घर है, जबकि ये सब कुछ मेरा था। उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बस वो अपने कामों में लगी थी और मैं अपने कामों में। 10-15 दिन बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि आप मां बनने वाली हैं। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ी थी और मेरा शौहर भी मेरी आंखों में खुशी के आंसू देख रहा था जो रुकते ही नहीं थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया और मेरा शौहर मेरे साथ पहले से ज्यादा अच्छे से रह रहा है। और मेरी सास को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तरह हार गई है। और अजरा के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई और मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। वो भी घर में रहती है और मैं भी। हमारे कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं और सास की वजह से ही होते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी है। मैंने उन लोगों को घर से नहीं निकाला, ना ही कभी उनसे कोई ऐसी बात की, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब मैं एक माँ बन गई हूँ। मेरे अंदर भी ठहराव आ गया है। मैंने हौसला करना छोड़ दिया है। मैं अब अपने बेटे को पालती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती हूँ। अब मेरी सास लोगों को कहती फिरती है कि मेरी दूसरी बहू बांझ है, उसके यहाँ बच्चे नहीं होते। अब उसका रवैया बिल्कुल अजरा के साथ वैसा ही हो गया जैसा पहले मेरे साथ था। शायद उन दोनों के लिए यही सजा है, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैंने अपने शौहर को भी माफ कर दिया। उसने मुझसे माफी मांगी, इसलिए जब कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।